निश्चित भूमिया फिल्म से मैं पंकज भूमिया सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। राजस्थान अवार्ड नाइट ग्रुप रंग के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम आज एक ऐसी शख्सियत के साथ कर रहे हैं जो पिलानी के लिए सेलिब्रिटी है, जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है और भारत में जिनकी एक पहचान बनी है, मिसेस शकुंतला राजेश नांगलिया। शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। शकुंतला जी का मैं परिचय दे दूं आपको। दिसंबर 2022 में इन्होंने मिसेज राजस्थान का अवार्ड जीता था। अभी रिसेंट 29 अप्रैल को दुबई में प्रोग्राम के तहत मिसेज इंडिया क्वीन इंटरनेशनल के टॉप 23 में इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई तथा पास ब्रेकर का अवार्ड जीता। शकुंतला जी, आपका एक दफा फिर से स्वागत है। जी धन्यवाद पंकज जी। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी पंकज जी, आपने मुझे यहाँ बुला करके अपने स्टूडियो में जो सम्मान दिया है उसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं अपने बारे में मैं मिसेस शकुंतला नांगलिया और मैं पिलानी से हूँ, राजस्थान पिलानी से हूँ, लेकिन मुंबई में रहती हूँ, परमानेंट मुंबई में ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले नेवी में थे, तो उनके साथ में वहीं नेवी में ही थे, तो मुंबई रह गए हम लोग वहाँ पर। मिस्टर राजेश कुमार नांगलिया मेरे हस्बैंड। मेरे पापा आर्मी में थे, तो हम लोग सेंट्रल स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी मुंबई, कभी मेरठ, इस तरह से हम लोग घाट घाट का पानी पी करके बड़े हुए हैं पंकज जी। तो और फिर उसके बाद में मैंने एक बच्चे बड़े होने लगे तो अपना पहले टीचिंग का जॉब किया था मैंने कुछ दिन के लिए, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं था टीचिंग का। मुझे ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग और मॉडल्स का यही सब पसंद था, तो इसलिए मैं एक गृहिणी ही बनकर रही काफ़ी दिन तक। बच्चों को प्रोग्रेस करना था, बच्चों की पढ़ाई करवानी थी, तो इस वजह से कुछ नहीं कर पाए, गृहस्थी में ही लगे रहे। क्योंकि 10th करते ही मेरी इंगेजमेंट हो गई, 12th करते ही शादी हो गई। इससे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ तमन्नाएं छोटी उम्र में शादी होने से दबी रह गई, वो अब जाके जागृत हुई। जी जी जी, ऐसा हम मान सकते हैं कि अब जाके जागृत हुई। जी। आपको किस उम्र में, जबकि आपके बच्चे भी बड़े हो गए, शादीशुदा हुए हैं या शादी होने वाली होगी उनकी, इस उम्र में जाके आपको कैसे ख्याल आया कि मैं इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में या इस लाइन में जाऊं और इन सब में हिस्सा लूं? एक्चुअली पंकज जी, हुआ ये कि ये तमन्ना तो बहुत पहले से थी। 12th करते ही मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया था, फैशन डिजाइनिंग का, लेकिन घर में आपको पता है उस समय में सब लोग ये बोलते थे कि क्या फैशन वगैरह ये सब नहीं करना है, टीचर की जॉब करो और बीएड करो, ये सब फिनिश। लेकिन मुझे टीचिंग कभी पसंद नहीं था, फिर भी पापा के कहने से बीएड किया और टीचिंग में ये सब। उसके बाद में जो है अब मीडिया आजकल हमारे यहाँ मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया है, तो मीडिया के थ्रू आप हर चीज़ को, दूर नहीं है, कोई भी चीज़ की आपको नॉलेज लेनी है, कोई भी चीज़ का पता करना है, तो मीडिया से आप सब जानकारी ले सकते हो। तो फेसबुक पे मैं बहुत टच रहती हूँ, तो फेसबुक के जरिए मुझे एक दिन पता चला कि ये इस कॉन्टेस्ट का मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मिसेस इंडिया वंस इन ए मिलियन का मैंने रजिस्ट्रेशन किया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरा ये जो इंटरव्यू हुआ फोन पर, फिर उसके बाद में उन्होंने फोटोज मंगाए, उसके बाद में ये सब चलता रहा। उन्होंने 4-5 राउंड जो उनके थे वो सब पार कर लिए मैंने, और उसके बाद में जो अभी जो फिलहाल हुआ SR क्वींस का, वो भी मीडिया के थ्रू मुझे पता चला। और इसी या हम ये माने कि इतने सालों का गैप आप अपने पति को मनाने में लगा दी? नहीं, पति को मनाने में तो नहीं, एक्चुअली इस चीज की नॉलेज भी नहीं थी पहले जो था हम लोगों के पास में इतनी एडवांटेज नहीं थी कि हम इन चीजों के बारे में हमें नहीं मालूम था। अब धीरे धीरे जब हम अपना एक गृहस्थी से बाहर निकले हैं, बच्चे बड़े हो गए, परवरिश हो गई, उसके बाद में जो मीडिया के थ्रू हमको जो पता चला, तो पति को बताया तो वो एग्री हो गए।
पति को मनाने में तो कुछ ऐसा नहीं था, वो भी चाहते थे कि मेरे ख्वाब पूरे हो। मतलब आपको फैमिली का और पति का फुल सपोर्ट मिला, फुल सपोर्ट मिला, बच्चों का भी support बच्चों का भी पूरा सपोर्ट मिला। अच्छी बात है। मेरी बेटी है, बहू है, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया काफी कि आप जाओ, ये करो। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपकी बेटी और बहू से आपको कंपटीशन घर में ही है, हैं? ऐसा है क्या? हाँ, नहीं अच्छा एक बात बताइए, कल को आपकी सभी- बहू हाँ, या आपकी बेटी हाँ, ऐसे प्रोग्राम्स में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहें हाँ। तो आपका क्या रोल रहेगा? मैं तो फुल सपोर्ट करूंगी उनको कि, और मैं ये कहूंगी कि हर एक फीमेल को, कोई भी गृहिणी हो या जॉब करती हो, कोई भी लड़की एक बार जरूर जाना चाहिए, एक बार जरूर ब्यूटी कॉन्टेस्ट ये में जरूरी जाना नहीं, चाहिए, अच्छा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए, आप ये एक कह- बार जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए जा करके वहाँ, मतलब कैसे हमारे फटाफट। समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, हम्म, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, मीडिया में भी है, समाज में भी है कि इस लाइन में फीमेल्स जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एज ए फीमेल। हाँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे दिक्कत आई, थोड़ी दिक्कत आई मुझे हस्बैंड को बोलना पड़ा कि मुझे इस चीज में जाना है, तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, ये कुछ फ्रॉड होगा, कहाँ जा रहे हो, क्या फैशन डिजाइनिंग करोगे तुम, इतनी इस उम्र में जाके क्या फैशन डिजाइनिंग है। और तो मैंने इस दिक्कत को उनको समझाया कि उम्र का एक नंबर है, उम्र सिर्फ एक नंबर है, यदि आपके पास हौसला है और जज्बा है और आप यदि ये कर सकते हो तो आपको जाना चाहिए। फिर बाद में वो भी एग्री हो गए, ठीक है, और मेरा करके आने के बाद उनको बहुत ज्यादा खुशी मिली हस्बैंड को। तो एज ए फीमेल जो दिक्कतें आती हैं हमारे समाज में, हाँ। जो भ्रांतियां हैं, हम समाज में पढ़ते हैं, लिखते हैं, पेपर्स में भी, हाँ, न्यूज़पेपर्स में, सब में आता है, हाँ, हाँ। समाज में अफवाहें भी फैली रहती है हम्म, कि इस लाइन में फीमेल्स को एज ए फीमेल हाँ। बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पंकज जी। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, तो ये ऐसा है पंकज जी कि एज ए फीमेल लोग, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, वो उनको एक टीचर बनना पसंद करेंगे या गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद करेंगे, लेकिन एक मॉडल, एक कलाकार के रूप में वो लोगों को संदेह होता है, शायद यहाँ लड़कियां बिगड़ जाती हैं जा करके, या और तो मतलब गलत रास्ते होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आप खुद अपने आत्मविश्वास पे हो तो आपका कोई किसी भी फील्ड में हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप एक कलाकार हो या मॉडल हो तो आपको जाना चाहिए। फीमेल के लिए सभी लोग गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको, मेरे को ये जो चीजें वहां जाकर के मालूम पड़ा कि यदि आप खुद अपने विश्वास पे हैं तो कुछ भी कर सकते हो। बच्चों ने आपको फुल सपोर्ट किया, बच्चों ने फुल सपोर्ट किया, पति ने आपको फुल सपोर्ट किया, पति ने भी फुल सपोर्ट किया। पति इसके के अलावा सपोर्ट के ससुराल बिना जा ही में, नहीं सकते थे। ससुराल पक्ष से या आपके मायके के पक्ष से कोई ऑब्जेक्शन आया? वहां से कुछ ज्यादा ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि ये एक बार जो चीज मन में ठान लेती है तो करती तो है, तो ऐसा कुछ जिद्दी है ऑब्जेक्शन जिद्दी तो नहीं, बट हाँ, कुछ अच्छे कामों के लिए देखो जिद करनी चाहिए, कुछ अच्छे कामों के लिए जिद करनी चाहिए। सही है। अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, हम्म, हम लोग घूंघट प्रथा में रहते हैं, हाँ जी, हाँ, एकदम से घूंघट उठाकर और बिल्कुल खुले मंच पर आप जाते हैं तो एक हेजिटेशन होती है, यस। तो ये सब आप में हुआ या कुछ आपको लगा, कुछ महसूस हुआ, या पहले से आप बिंदास थी? देखिए, ये बहुत ही, आपने बहुत सही क्वेश्चन मेरे से पूछा है पंकज जी, और कुछ कुछ मेरी लाइफ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे ये प्रश्न में बहुत ही मजा आया। मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय घूंघट प्रथा थी, और जैसे एक मेकअप कर दिया, सब कर दिया, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, फोटोग्राफर आ गए, वीडियोग्राफर आ गए, तो बाद में किसी ने कहा कि ये क्या है, ये खुले मुंह सही नहीं है, ये तो घूंघट होना चाहिए। तो अब जो घूंघट निकलवा दिया तो मेरे को तो बहुत बुरा लगा कि अब मैंने मेकअप भी किया और घूंघट निकलवा दिया, ये घूंघट प्रथा तो सही नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आजकल इतना फैशन नहीं, आजकल की जो लड़कियां हैं
वो घूंघट से दूर है। आजकल ये सब नहीं होता है, पहले हमारे टाइम की बात अलग थी। अब जो है ये बिंदास जो है, ये तो पहले तो मैं नहीं थी बिंदास, थोड़ा डरती थी और थोड़ी शाई थी, शर्मीली भी थी, लेकिन मुझे मेरी माँ से ये गुण मिला है। मेरी माँ बहुत बिंदास थी और उन्हीं से, मेरी माँ से ही मुझे भी ये मिला है। उन्होंने कहा था कि बेटा कुछ गलत काम मत करो, अच्छे काम करो और अपने ऊपर विश्वास रखो तो सब कुछ होगा। और इसलिए अब मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होने लगा है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे हेजिटेशन नहीं होता। एक दूसरी माँ और होती है अपने सास ससुराल में, जी आपसे बड़ी जो जेठानी होती है वो, हाँ जी। इस साइड से भी कोई दिक्कतें आई या कुछ ऐसे परिवार में चलता है, कुछ ऐसा लगता है कि परेशानी सी रहती है, तो वहाँ आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं, सास तो अभी वैसे स्वर्ग सिधार गए हैं। उनको वैसे मेरे सास बहुत अच्छे थे, ससुर भी बहुत अच्छे थे, तो ऐसा कुछ मुझे दिक्कतें नहीं आई। क्योंकि जो दिक्कतें आनी थी वो शादी के टाइम उसी टाइम हो गया। उसके बाद में जब घूंघट का जो आप बोल रहे हैं, मेरा मैं बाद में जब अभी गाड़ी ड्राइव करती थी तो मेरे ससुर भी मेरे साइड में ही बैठ जाते थे और बोलते थे कि अरे बेटा, हमने तुम्हें पहले क्यों नहीं सोचा ये चीजें कि पहले घूंघट निकलवा दिया। तो ये तो उन्होंने खुद बोला ये तो बकवास चीज है घूंघट, तो इसलिए अब ये मेरे अंदर विश्वास हो चुका मतलब आपके ससुर और ससुराल वाले बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं? नहीं नहीं, अभी आपको बेटी की अभी तरह ही? वो सब उन्होंने अपना लिया है ये चीजें कि अब ये दूर हो गई है ये भ्रांतियां। आप मिसेज राजस्थान रही, जिसका फिनाले आई थिंक गुड़गांव में हुआ, हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताइए। गुड़गांव में पहले देखो ये काफी मतलब 5-6 महीने तक का प्रोसीजर था। पहले वो फोटोग्राफ्स मंगवाए, सिलेक्शन किया, फिर उसके बाद में ऑनलाइन इंटरव्यू, फिर वैसा इंटरव्यू। तो गुड़गांव में जो 5 दिन की हमें ट्रेनिंग दी गई, उसमें भी काफी उन्होंने हमें बताया कि कैसे आपको वॉक करना है, कैट वॉक, कैसे स्माइल करना है। स्माइल हर टाइम आपके फेस पे होनी चाहिए। और ये सभी उन्होंने, डाइटिशियन ने, और सभी कैमरा फेस करना कैसे है, ये सब चीजें उन्होंने बताई हमें। और फिनाले हुआ तो हम लोग फिर सब उसके बाद में हमारा जो एक डर था वो खुल गया और सब। और मिसेज राजस्थान का किताब आपको मिला? हाँ, मिसेज राजस्थान का मुझे किताब चलो मिला। आपको एक दफा फिर से शुभकामनाएं मिसेज राजस्थान। धन्यवाद जी, धन्यवाद। उसके बाद फिर ये जो मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन जो अभी आपने प्रेजेंट हुआ, तो उसके बारे में आपको जानकारी थी कि आपको कहीं से प्रोत्साहित फ्रेंड सर्किल ने बताया या कि आपने सर्च करती रही, आपको ऐसा कुछ लगा कि भी मुझे और आगे जाना है अब? जी तो जी, जब एक बार हम कोई प्रोग्राम ऐसा कर चुके होते हैं तो हम मीडिया में आ जाते हैं। अब मीडिया के थ्रू उन्होंने मुझे कहीं से, ये मीडिया के थ्रू ही ये चीज मेरे सामने आई कि इसका अभी निकला है, ये आपको रजिस्टर करना है कि नहीं करना है। तो पहले मेरे मन में थोड़ा संदेह हुआ रजिस्टर करते टाइम, पता नहीं ये सही है गलत है क्या है। लेकिन एक बार मैंने फिर रजिस्टर कर दिया। अभी मैंने बिंदास रजिस्टर कर दिया चुपचाप, पहले किसी को बताया भी नहीं घर में मैं रजिस्टर करने जा रही हूँ, और रजिस्टर कर दिया कि भाई सही है या गलत है जो भी है। उसके बाद में मैंने बाद में घर में बताया कि मैंने ऐसे ऐसे रजिस्टर कर दिया है और ये दुबई में प्रोग्राम होने वाला है, शिल्पा शेट्टी आने वाली हैं। तो कुछ लोग तो बोले कि क्या बकवास कर रहे हो, ये सब ऐसा नहीं है। उसके बाद में मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला, फिर धीरे धीरे फैजल सर से मुझे बात हुई और श्वेता मैडम से बातें हुई, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये बिल्कुल सही चीज है। और उसके बाद में मैं चली गई चली गई। दुबई जाने के बाद में हमारी वहाँ क्लासेस हुई 5-6 दिन की और फिर फिनाले हुआ। तो ये जो अभी आपने एक बात कही कि आपको संदेह हुआ ये प्रोग्राम सही है या नहीं। हाँ, आप इस लाइन में थी, कोई और फीमेल हमारे हिंदुस्तान से, राजस्थान से, हमारी जगह से ऐसे प्रोग्राम से भाग लेना चाहिए, तो उन्हें कैसे अंदाजा होगा कि फला प्रोग्राम सही है फला गलत है? इसके लिए कुछ ऐसा है क्या, कुछ कि आपको पता रहे? हाँ, कि आप मतलब क्या होता है कि कई दफा हम गलत प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बिल्कुल सही, इससे दिक्कतें आती हैं। हाँ बिल्कुल। आपका सौभाग्य था या आप
समझ ली कि आप सही प्रोग्राम में गए, हाँ तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये होता है, कई जगह कुछ फ्रॉड चीजें भी होती है। देखिए, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तभी आपको पता करना चाहिए कि ये रजिस्टर है कि नहीं। ये जो आपका जो लोगो है या उनका जो वो इंटरव्यू ले रहे हैं वो एकदम सही है कि नहीं, वो आपको पता करना पड़ेगा रजिस्टर है कि नहीं। तो आजकल तो पता करने के लिए बहुत तमाम चीज़ें आप गूगल पे कर सकते हो या कहीं इसमें आप फेसबुक पे भी देख सकते हो। बहुत सारी मीडिया के थ्रू आजकल कुछ दूर नहीं रहा, सब कनेक्ट हो गया है। अभी ये मिसेज इंडिया क्वीन सीजन 3 था, हाँ इसका थर्ड वो था प्रोग्राम 2023। जी, मैं आप दर्शकों को बता दूं 5000 फीमेल्स का उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 1600 फीमेल्स को सेलेक्ट किया गया। 1600 में से 23 यानी 23 फीमेल्स को सिलेक्ट किया। उन 23 में इनका नाम शकुंतला जी का आया। उसके बाद दुबई में इनको बुलाया, तो आपके पति को ऐसा नहीं लगा कि तू विदेश जाएगी, ऐसा क्या है, ऐसा क्या जरूरत है, अपन सेटल हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा दुबई के नाम से? जी लगा उनको। आप अब्रोड जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा? एक्चुअली ऐसा उनको लगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी वाइफ जा सकती है। वो जब अकेली अमेरिका घूम के आ सकती है, 2 बार दुबई भी घूम के आ सकती है अकेली, तो उनको इस चीज का डर नहीं था। जो बंदा अकेला यूएस घूम के आ जाए तो फिर उनके लिए दुबई कुछ नहीं था। तो वो तो उनको पता था कि वो जा सकती है। प्रोग्राम में दर्शकों को मैं बता दूं, प्रोग्राम में ज्यूरी मेंबर्स में शिल्पा शेट्टी जी थी, सौम्या टंडन जी जो भाभी जी घर में है में जो भाभी जी बनती हैं वो थी। उसके अलावा भी और सेलिब्रिटी थे, तो अमित जी टंडन मिस और 2-3 लोग और भी थे। इन सबको आपने देखा? अमित त्यागी जी थे, हाँ, जिन्होंने हमें क्राउन पहनाया था। इन सबको आपने देखा, इनके साथ का अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बड़े सेलिब्रिटी हैं। हाँ, तो इनके साथ का मतलब आप जो आपका महसूस हुआ, आपको जो कैसा लगा, क्या फील हुआ, इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए वो कलाकार तो है ही, अब इतने बड़े कलाकार हैं वो, और हम जो सोचते हैं कि कलाकार जो ऐसे ही बन जाते हैं, कोई भी बन जाता है, ऐसे ही आ जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत के बाद एक कलाकार तराश करके अपनी जो उसको तराश के फिर यहाँ तक पहुँचता है। तो कलाकारों के साथ में हम लोगों ने जो फिनाले किया उसको देख के हमें बहुत ही प्राउड फील हुआ, खुद को भी बहुत प्राउड फील हुआ कि आज हम इनके साथ यहाँ खड़े हैं स्टेज पर और वॉक कर रहे हैं इनके साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अपने आप पे गर्व हुआ, मेरा जो कॉन्फिडेंस था और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, एक बात बताइए कि मैं दर्शकों को फिर से बता दूं, 23 फीमेल्स में जब इनका सिलेक्शन हुआ उसमें से इन्होंने एक अवार्ड जीता, मिसेज पाथ ब्रेकर। ये मिसेज पाथ ब्रेकर क्या है? पाथ ब्रेकर ये है कि आपने एक पथ दर्शन, मतलब पथ दर्शन, तो आपने उन फीमेल्स को वो रास्ता दिखाया है जहां जाने के लिए औरतें झिझकती हैं इस उम्र में। आपने उस रास्ते को तोड़ दिया है, यानी ब्रेक कर दिया है कि एज कोई लिमिट नहीं है, आप जा सकते हो। तो मैंने उस रास्ते को खोल दिया, ब्रेक कर दिया। वो पाथ ब्रेकर आप? वो पाथ ब्रेकर। मतलब आपके हिसाब से उम्र एक नंबर है? उम्र एक नंबर है। आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे की प्लानिंग आपकी इसी लाइन में है या फिर कुछ हो गया? आगे की प्लानिंग पंकज जी के साथ में मूवी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, अर्चित भूमिया फिल्म्स के तहत अगली मूवी में हम साथ हमारा होगा, जल्दी हम प्लानिंग करेंगे। हाँ। तो आपका स्वागत है अर्चित भूमिया फिल्म्स में। थैंक यू। तो आपका इसी लाइन में आगे बढ़ने का है? आगे बढ़ने का। बच्चों की शादी वादी या गृहस्थी या उनको सेटल करना? बच्चे सेटल हो गए हैं, 2 बच्चों की शादी हो गई है, एक बेटा। आपके बच्चों की शादी हो गई? जी हाँ, बच्चों की शादी। अरे वाह! आपने मतलब एक ऐसी फीमेल जिन्होंने अपने बच्चों की भी शादी कर दी, वो आज इस मुकाम पे पहुंची है। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे जहन में एक सवाल आया कि हम
हमारे समाज में विशेषकर राजस्थान में और हमारे शेखावाटी एरिया में जी हाँ। बच्चों का जब रिश्ता करने जाते हैं हाँ जी। तो पूछते हैं कि माँ कैसी है, पिता कैसा है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि अरे वहाँ तो वो उसमें भाग लेती है, वो उसमें भाग लेती है, तो ऐसा कुछ मतलब रिश्ते करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो मेरे बच्चों के जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, हाँ हाँ। उन्होंने तो उल्टा मुझे शाबाशी दी कि आप ऐसा काम करके आए हो, तो उल्टा उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मतलब आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको माला पहनाई मुझे। चारों तरफ का माहौल, मायके में, पीहर में और अपने बच्चों के ससुराल में, सब तरह से माहौल सही मिला। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, उन फीमेल्स का क्या? भाग्यशाली हूँ मैं इस हाँ चीज में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शकुंतला जी, उन फीमेल्स का क्या जिनको दिक्कतें रहती हैं, जहाँ ऑब्जेक्शन रहते हैं परिवार में, वो कैसे आगे बढ़े, वो उनके लिए कुछ बताइए। हाँ, वो ऐसा है कि देखिए, मैं उन सभी महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी जिसका मतलब जिसके मन में जो इच्छाएं हैं कुछ करने की, तो वो अपने हुनर को सामने लेकर आए, अपने हुनर को तराशें, पहचानें, और अपने घर वालों को भी मनाएं, उनको समझाएं, और अपने जो घर वाले जो यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो भी समझें कि अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को वो जाने दें एक फील्ड में, कोई भी फील्ड जो उनको पसंद है उसमें जाने दें, वो रोके नहीं, क्योंकि क्या पता किस फील्ड में किसका मुकद्दर चमक जाए, और कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता है, सभी फील्ड अच्छे होते हैं, तो इसलिए उनको जाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। हमारे राजस्थान में की जो औरतें हैं उनमें बहुत हुनर है, और राजस्थान ही क्यों, हमारे भारत की जो औरतें हैं उनमें भी बहुत हुनर है, तो अपने हुनर को दिखाएं, दबाएं नहीं और शर्माएं नहीं, झिझके नहीं। अच्छे काम के लिए कोई शर्म नहीं होती है। मैं तो ये कहूंगी कि मैंने अपनी बेटी को भी ऐसी लाइन में डाला हुआ है जहां सिर्फ और सिर्फ लड़के ही जाने की हौसला कर सकते हैं, लड़कियां बहुत कम जाती हैं जहाज में, मर्चेंट नेवी में, जहाँ की लड़के ही जाते हैं, लड़की एक मिलेगी, हजारों लड़कों में एक लड़की मिलेगी, तो मैं तो पहले से ही बिंदास हूँ। तो आपके मतलब एक बेटा और एक बेटी? 2 बेटे और 1 बेटी। सबकी शादी होगी? एक बेटा बाकी है, एक बेटा छोटा बाकी है, उसकी शादी में आपको बुलाएंगे। वेल सेटल्ड है? वेल मतलब सेटल्ड, वेल सेटल्ड, वेल सेटल्ड। बहुत अच्छी बात। थैंक यू। अच्छा शकुंतला जी, एक बात बताइए, आप राजस्थानी पहनावे से और इस आधुनिक पहनावे की तरफ बढ़ी है, क्योंकि इस पहनावे में जैसे गाउन पहनना, मॉडर्न ड्रेसेस पहननी, तो उस पहनावे से इस पहनावे में आने से आपके विचारों में, आपके संस्कारों में कोई परिवर्तन आया है? हाँ। क्योंकि पहनावा हमारे संस्कारों में और विचारों में बहुत परिवर्तन लाता है। जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये पंकज जी, कि पहनावे से, पहनावा जो है मेरे ख्याल से एकमात्र सजावट की चीज है। पहनावा हर जगह का अलग अलग होता है, राजस्थान का अलग है, बंगाल का अलग है, केरला का अलग है। पहनावा एक आपकी वेशभूषा है जिसको पहनकर आप सजते धजते हैं, उससे विचारों का कोई लेन देन नहीं है। नहीं ऐसा ठीक है, आपने सही पहनावा कहा। आप कुछ भी पहनिए अपनी सजावट के लिए, अपने मतलब अपने जो कल्चर के लिए। मैं सब तरह की ड्रेसेस पहनती हूँ, ऐसा नहीं है, राजस्थानी ड्रेस भी पहनते हैं, मतलब सब तरह। आप सब तरह के ड्रेसेस पहनते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन हम एज ए गृहिणी एक राजस्थानी पहनावे में ही रहते हैं। हाँ जी। और ऐसे ब्यूटी पेजेंट में हम जाते हैं तो वहाँ का पहनावा थोड़ा डिफर होता है। देखिए, जैसा देश वैसा भेष, अब ये चीज तो मानते हैं ना। हाँ, हाँ। कि जैसा देश वैसा भेष। हाँ, हाँ। तो अब जहाँ ब्यूटी पेजेंट में गाउन पहनना पड़ेगा, हाँ। तो अब वहाँ तो ये लहंगा और ये सब तो नहीं पहन सकते ना। हाँ। वही पहनना नहीं, पड़ेगा। वो तो वही पहनना पड़ेगा, तो लेकिन उससे विचारों में कोई परिवर्तन, विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारी संस्कृति संस्कारों में कोई परिवर्तन, संस्कारों में कोई आप परिवर्तन अपने नहीं है, संस्कारों से दूर हो हमारी गए। संस्कृति से कोई परिवर्तन नहीं है। विचार जो इंसान के होते हैं वो अलग होते हैं, वो पहनावे से उसका कोई लेन देन नहीं होता। मतलब उससे आपके संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन। आप अपने जड़ों से जुड़ी हुई है, अपने संस्कारों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं राजस्थान आती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, और ये पहनावा राजस्थान का मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैं पहनती हूँ। यहाँ के जो राजस्थानी बैंगल्स पहनती हूँ, और बाजरे की रोटी खाते हैं, मतलब उससे विचारों का कोई लेन देन नहीं। अंत में शकुंतला जी,
हमारे देश की महिलाओं को, हमारे राजस्थान की महिलाओं को, स्पेशली हमारी शेखावटी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपना सबसे पहले अपने जो राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आप गृहिणी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एज में हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके अंदर अपने हुनर को, अपनी इच्छाओं को आप तराशिए और उनको उजागर कीजिए, उनको अपनी जो आपकी जो भी तमन्नाएं रही होंगी, या आप पढ़ी लिखी हैं अनपढ़ हैं इससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके जो भी हुनर है आपका उसको आगे लाइए, आगे बढ़िए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश की जो महिलाएं हैं, मेरे राजस्थान की जो महिलाएं हैं, वो अपने हुनर को सामने लाएंगी, आगे बढ़ेंगी, तभी तो हमारा राजस्थान प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे ही मेरे देश की जो महिलाएं हैं, भारत की जो महिलाएं हैं, वो आगे बढ़ेंगी तो मेरा भारत भी आगे बढ़ेगा। आप देखिए, लोग अमेरिका क्यों जाते हैं कि वहाँ साफ सुथरा देश मिलेगा, वहाँ किसी की रुकावट नहीं है, वहाँ किसी के पहनावे की रुकावट नहीं है। यही चीजें अगर मेरे देश में हो जाए, भारत में हो जाए, तो लोग अमेरिका क्यों जाना पसंद करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में आई, हमें इतनी जानकारियां दी। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही पिलानी का, राजस्थान का और देश का नाम गौरवान्वित करती रहेंगी और आगे और ब्यूटी पेजेंट में आप अपने बच्चों को भी शामिल करेंगी और हिस्सा लेंगी और पार्टिसिपेट करेंगी और सबको गौरवान्वित महसूस कराएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुला करके सम्मानित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।